अगर हम इलेक्शन की बात करें तो पाकिस्तानी अवाम का इंतखाबात के साथ रोमांस जो है वो बहुत पुराना है। पाकिस्तान बनने के बाद तो इतने ज़्यादा इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन मैं गो कि अगर अपनी बात करूं तो उम्र के जिस हिस्से में हूं, जब मैंने आंख थोड़ी सी नज़र आई तो मेरे जो पहले इंतखाबात हैं वो तकरीबन 77 के इंतखाबात हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो इलेक्शंस हो रहे थे, ये कायद-ए-आज़म बाज़ार के सामने जो नुमाइश चौरंगी, यहाँ पर एक जलसा था और मुझे सिर्फ इतना याद है कि कोई पोस्ट कार्ड बिक रहे थे और वो पोस्ट कार्ड जो थे वो रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान के थे। हमने भी 4-8 आने का वो पोस्ट कार्ड खरीदा। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि क्या है, मुझे सिर्फ ये मालूम था कि रश लगा हुआ है, म्यूजिक बज रहा है, गाने हो रहे हैं और उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। 65 में जो इलेक्शन हुए थे अयूब खान के, वो भी एक कमाल के इलेक्शन थे, जिसमें एक तरफ जो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी जो कि सदारती उम्मीदवार थी और दूसरी तरफ जो है वो फील्ड मार्शल अयूब खान थे। तो उस पूरी टीम को कहीं ऐसा लगा कि पाकिस्तान की आवाम जो है कुछ सही वोट ना दे दे और मोहतरमा फातिमा जिन्ना जीत ना जाए, तो उन्होंने उस इलेक्शन को एक नया मोड़ दिया और उन्होंने उसको बेसिक डेमोक्रेसी, जिसको कि आज तक बीडी मेंबर कहा जाता है, यानी कि वो बेसिक डेमोक्रेट्स थे और उन्होंने सदर का इंतखाब करना था। इसी तरह इलेक्शन हुए और अयूब खान सदर बन गए और उसके अंदर भुट्टो साहब उनकी काबीना में पाकिस्तान के यंगेस्ट जो है वो वजीर खारजा बने। लेकिन उसके बाद फिर 67 में उनकी राहें जुदा हुई। पीपल्स पार्टी ने 1970 के इंतखाबात लड़े। पाकिस्तान की तारीख में वाहिद इलेक्शन थे जिनको कहा गया कि ये जो है बिल्कुल सही थे। और उसके बाद फिर बांग्लादेश के अंदर जो है वो अवामी लीग और दूसरी पार्टियां जीती और पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी जीती। गो के बांग्लादेशी अवाम अक्सरियत में थी लेकिन उनको इख्तियार नहीं दिया गया, जिसके बायस पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे दिलखराश वाकया पेश आया और हमारा एक बाजू हमसे कट गया। वो इन्हीं इलेक्शन की वजह से कटा कि हमने इलेक्शन के नताइज को मानने से इनकार किया। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। 77 के अंदर जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक अलायंस बना, इंतखाबी निशान था, हल था, मुझे अच्छी तरह याद है। और 77 के अंदर इलेक्शन हुए, लेकिन वो इलेक्शन भी ऐसे हुए कि जनाब फिर मार्शल लॉ लग गया और ज़ियाउल हक साहब एक तवील अरसे तक जो है उसके हुक्मरान रहे। नवाज शरीफ साहब की फिर वहां से आमद शुरू होती है। नवाज शरीफ साहब ने जो फिर मुस्लिम लीग नून की दागबेल डाली, जिनके साथ फिर वो पहली बार हुकूमत में आया और उसके बाद दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो थी जो कि भुट्टो साहब की लेगेसी लेके चल रही थी और उनके पीछे रोटी कपड़ा मकान था। जबकि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के अंदर माशी तरक्की का नारा लगा कर आते थे कि हम सड़कों का जाल बिछाएंगे, ज़राए आमदोरफ्त को करेंगे। उसके बाद अगर हम फिर बात करें तो बकिया जितने इलेक्शन हुए वो एक तवील अरसे तक जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के गिर्द घूमते रहे। 2018 के जो इलेक्शन हुए और उसके बाद जो है जिस तरीके से इमरान खान जो है उनकी हुकूमत बनी, वो आए, उन्होंने हुकूमत की बागदौड़ संभाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 4 बार इक़्तिदार में आई। एक बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद 2008 में बेनज़ीर भुट्टो, फिर उससे कबल 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी और पाकिस्तान की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म थी। 35 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बनी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। एक अहम सियासी जमात की आमद होती है जो कि महाजर कौमी मूवमेंट है, जो कि कराची के जो हिंदुस्तान से आए हुए महाजर, जिनकी की बड़ी तादाद कराची के अंदर सकूनत इख्तियार की, उनको हकूक दिलाने के लिए मैदान में आई और फिर वो इस तेज़ी से मकबूलियत की ग्राफ उसने तय किया। और फिर यही हुआ कि 2008 में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, बेनज़ीर भुट्टो हों या जरदारी साहब हों, इन तमाम को हुकूमत चलाने, बनाने या हुकूमत गिराने के लिए महाजर कौमी मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती थी और उनके कायद अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात 90 इनकी आमद का सिलसिला था। फिर एक वक्त आया कि उसमें से हमने देखा कि पाक सरज़मीन पार्टी भी उसी में से निकली। चौथी जमात जो पाकिस्तान के अंदर उभरी वो थी तहरीक इंसाफ। और मज़ेदारी ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी जमातें थीं वो दरपर्दा अगर देखी जाए तो इमरान खान की फैन थी और इमरान खान पूरे पाकिस्तान की आंख का तारा था। जिस तरीके से उन्होंने सोशल सेक्टर में काम करना शुरू किया और पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल शौकत खाना बनाया, पूरी दुनिया में फंड रेजिंग हुई। लेकिन सोशल सेक्टर में काम करते करते फिर उसके बाद जब इमरान खान को ये शौक उनके दिल में समाया कि अब मुझे सियासी मैदान में आकर पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। तो जिसके बाद जब तहरीक इंसाफ जो है वो सामने आई तो हर तरफ जो है एक ऐसी हमें वो लहर नजर आई कि हर आदमी जो है वो तहरीक इंसाफ का गर्विदा हुआ, ख़ुसूसन नौजवान नस्ल उनके पीछे थी।